बागराम एयरबेस की डील पर कुछ रुकावटें देखकर आज डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दो टोक बहुत बड़ी धमकी दे डाली है और साथ साथ अफगान तालिबान का भी अब से कुछ देर पहले बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ चुका है। चीन ने भी इस पर सख्त रद्दमल दे दिया है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अफगान महाजरीन यानी पनागुज़ीनों के हवाले से भी आज पाकिस्तान में बिलखसूस इस्लामाबाद में बड़ा क्रैकडाउन हो चुका है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 21 सितंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलिए। बागराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने के मामले पर जो है डील में नजर आने वाली रुकावटों को देखकर आज डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दो टोक धमकी देते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने बागराम एयरबेस वापस नहीं दी तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ये आज डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अपने असल अंदाज में यानी धमकी आमेज लहजे में आज अफगानिस्तान को मुखातिब किया है। और हमने कल के वीलॉग में आप लोगों को बताया था कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान बागराम एयरबेस को लेकर एक डील चल रही है, लेकिन डील में इस वक्त रुकावट जो है वो सबसे बड़ी रुकावट यही है कि अफगान तालिबान जो हैं वो $1 बिलियन पर मंथ डिमांड कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जो है वो $3 मिलियन जो है वो देने के लिए तैयार है। तो ये डील की रुकावट की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दो टोक धमकी आमेज लहजे में वो कह चुके हैं कि आप लोगों को अगर अफगानिस्तान में आप लोगों ने बागराम एयरबेस हमारे हवाले नहीं करना है तो फिर संगीन नताइज के लिए आप तैयार रहें। इस पर अफगान तालिबान की जानिब से भी रद्दमल सामने आ चुका है। वो रद्दमल उनका कुछ यूं है, ऑफिशियली जो उनका मौकिफ ये सामने आ चुका है कि बागराम एयरबेस पर कोई माहिदा मुमकिन नहीं है। अफगानिस्तान की एक इंच जमीन पर भी माहिदा नहीं होगा। ये अफगान हुक्काम का ऑफिशियल आज ये मौकिफ और रद्दमल इस पर सामने आ चुका है। लेकिन हकीकत कुछ यूं भी है, एक स्टोरी ये भी है कि डील रुकी हुई है असल में $1 बिलियन पर मंथ और $3 मिलियन के ऊपर जो है वो रुकी हुई है। ये भी खबर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। इसी मामले पर चीन का भी रद्दमल सामने आ चुका है। चीन ने यह वाजे कर दिया है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान लोगों को हक हासिल है इसका, और अफगानी ही अफगानिस्तान की सरजमीन के बारे में फैसला कर सकते हैं। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव का साथ किसी सूरत नहीं देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि फरीकैन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए वो मिलकर किरदार अदा करेंगे। और इस पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि बागराम एयरबेस हमें इसलिए चाहिए कि हम वहां से चीन के ऊपर नजर रख सकें, ईरान के ऊपर भी नजर रख सकें और पाकिस्तान के बिलखुसूस कबायली एरिया पर भी हम नजर रख सकें। तो इस पर जो है पाकिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि ये बागराम एयरबेस यानी बिल्कुल ही उसके बगल में आकर जो है अमेरिका आकर बैठ जाएं। और इस हवाले से ईरान को भी बहुत ज्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात अफगान तालिबान से मौजूद हैं। तो चीन, पाकिस्तान और ईरान को नाराज करके किसी सूरत जो अफगान तालिबान है वो अमेरिका को देने की पोजीशन पर नहीं है। लेकिन डील अगर बन जाती है तो फिर अफगान तालिबान कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यही है नाज़रीन कि 31 अगस्त 2025 को जो अफगान पनागुज़ीन है उनकी वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत से अफगानी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब उनको अंदाजा हो चुका है कि इस डेडलाइन में मजीद पाकिस्तान जो है वो तोसी किसी सूरत देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब हमें यहाँ से जाना होगा। और अफगान जो शहरी हैं वो यहाँ से मुसलसल इस वक्त भी जा रहे हैं और क्रैक डाउन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है उनके खिलाफ, और उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है और कुछ को गिरफ्तार करके कैंप्स मुंतकिल किया जा रहा है और वहां से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा अफगान कुछ पनागुज़ीन ऐसे भी हैं वो पाकिस्तान से शहरियत का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन वो आए थे उस वक्त जब अफगानिस्तान जंगज़दा हालत में था, तो इसलिए पाकिस्तान उनको किसी सूरत शहरियत देने के लिए भी तैयार नहीं है। और इस्लामाबाद में क्रैकडाउन हो चुका है नाजरीन, और उस क्रैकडाउन के नतीजे में इस्लामाबाद से 6,589 अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। और अगस्त के महीने में ही पूरे पाकिस्तान से 1,43,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है। और इस्लामाबाद में एक मुनज़्ज़म गिरोह को भी गिरफ्तार किया गया है जो मुख्तलिफ बिलखुसूस मंशियात और असले की जो स्मगलिंग में मुलविस थे और उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस वक्त अफगान
जो पनाहगज़ीन पाकिस्तान में मौजूद थे, उनके खिलाफ ये फैसला बिल्कुल हो चुका है कि अब किसी सूरत इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको हर सूरत यहाँ से निकालना है। लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है, अभी भी कराची, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा फिर उसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोहाट समेत बिलख़ुसूस केपी के कई इलाकों में अभी भी अफ़गान कई शहरी मौजूद हैं, जिनके हवाले से फ़ौरी तौर पर इक़दामात की अशद ज़रूरत। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।